विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। हम यहाँ पे वर्तमान में मध्य विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मी टॉकीज क्षेत्र में उपस्थित हैं और किस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि सीधी टक्कर दिख रही है, परंतु इस चुनाव में एक ट्विस्ट नजर आ रहा है। हम यहाँ के मतदाताओं से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उस संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य विधानसभा में जो निर्दलीय प्रत्याशियों की, विशेषकर अल्पसंख्यक प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है, क्या वो एक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, या फिर अगर स्टैंड है तो क्या उससे कांग्रेस की संभावना पर कितना असर पड़ेगा। ये हमारे साथ यहाँ पे मध्य विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बबलू भाई, हम इनसे शुरू करते हैं। बबलू भाई बताइए। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी का जो है असर वो बिल्कुल बेअसर रहेगा, क्योंकि मध्य विधानसभा के अंदर अभी जो माहौल चल रहा है, तो आरिफ मसूद साहब यहाँ के विधायक हैं। 5 साल उन्होंने खूब काम करा, कोरोना में भी काम करा, और जो लोग कहते हैं कि ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल की जो खाई है वो आरिफ मसूद साहब ने इन 5 साल के अंदर वो खाई भर दी है। इस टाइम जितने लोग ओल्ड भोपाल के अंदर लोग उनको चाहते हैं, उतने ही न्यू भोपाल के अंदर भी लोग उनको चाहने लगे हैं। 2013 में बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं थे। 2018 के अंदर जब चुनाव जीते तो उस टाइम तक उन्होंने इतना कर लिया था कि बहुत सारे लोग जुड़ गए थे उनसे, और अब ये हाल है। अब ये आला में उन्होंने जो काम करा है उसकी बुनियाद पे, और जो उन्होंने अपनी एक मिसाल और एक किरदार पेश करा है कि सच्चा और असली मुसलमान ऐसा होता है जो सब धर्मों को लेके चलता है, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। जहाँ मुअज्जिनों को, इमामों को तोहफे देते हैं, वहीं पंडितों का भी ख्याल रखते हैं। मस्जिदों के अंदर काम करवाते हैं तो मंदिरों के अंदर भी काम करवाते हैं। रक्षाबंधन पे राखियाँ बांटते हैं, और कोरोना काल के अंदर जो झांकी बेटी थी, गणेश जी का टाइम था, प्रजापति समाज ने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना ली थी। कलेक्टर ने एकदम से आदेश दिया कि ये मूर्तियाँ 5 फीट से ज़्यादा नहीं रहेंगी, तो सबके बुरे हाल हो गए थे, क्योंकि पूरा उनका जो रोजी रोटी है वो इसी पे डिपेंड रहती है। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी कलेक्टर से और प्रशासन से लड़ा, और बाद में उन्होंने वो पूरी जितनी उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी सबको इजाज़त मिली। तो ऐसे हैं हमारे विधायक, और मुस्लिम लेडीज़, हिंदू लेडीज़ भी बहुत चाह रही हैं उनको, क्योंकि काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये सीट भी अजय हो गई है। जिस तरीके से एक टाइम पे उत्तर सीट अजय थी, मध्य सीट भी अजय हो गई है। इसको भी कोई नहीं हिला सकता। आरिफ मसूद के अलावा इस सीट पे कोई ना जीत सकता और ना कोई आ सकता। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान खुद आके भी यहाँ से चुनाव लड़ लेंगे तो हारेंगे इंशाल्लाह। भाईजान आपसे बात कर रहे हैं, आरिफ मसूद जी द्वारा लगातार शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो लगातार अल्पसंख्यकों में घुसपैठ करना है, और वो दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के वोट उनको मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मध्य विधानसभा का जो चुनाव है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, कोई पार्षद चुनाव नहीं है जो पब्लिक पढ़े। विधानसभा चुनाव सिंबल का चुनाव होता है, जिसमें लोग सिंबल की तरफ ही जाते हैं। लेकिन आरिफ मसूद साहब को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पसंद करते हैं, फिर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सभी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं। हर त्यौहार में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं वो जाके, और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं हर तरीके से। आप भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनौती मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले चुनाव भी बाहर चुके हैं यहाँ पे। जी, कोई चुनौती नहीं है। नहीं, पिछला चुनाव ध्रुव नारायण सिंह नहीं हारे, ध्रुव नारायण सिंह जीते हुए थे, उनको टिकट नहीं मिला था पिछले चुनाव। ध्रुव नारायण सिंह तो दागी हैं जी, दाग लगा हुआ है उन पर, उनको टिकट देना ही नहीं चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। इससे क्या आपका मानना है कि जैसे लगातार हम कांग्रेस विधायक से भी हम सवाल कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो ध्रुव नारायण सिंह को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानते, क्या ये बात स्वीकार्य है? जी बिल्कुल चुनौती नहीं मानते आप? भाईजान आप आइए। जी, भाईजान आप बताइए, जिस तरीके से मध्य विधानसभा में चुनाव की एक वो चल रही है, सरगर्मियाँ चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों में के उनको विश्वास प्राप्त हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
सब कुछ कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद की संभावनाएं क्या देखते हैं आप? 101% पिछली बार विधायक बने थे ध्रुव नारायण सिंह यहाँ से जी। लेकिन एक बार भी मध्य विधानसभा की तरफ पलटे नहीं जी तो अब क्यों पलटे हो भाई? जी क्या जरूरत है आपकी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। 10 साल थे कब? हाँ? जी 10 साल थे कहाँ? अब जब कोरोना काल था, जब लोगों को मदद की ज़रूरत थी, तो सिर्फ वाहिद एक आरिफ मसूद ऐसा शख्स था जो रोड पे था, अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों के लिए लड़ रहा था। 17 किचन चल रहे थे उनके, और जितना उनसे हो सक रहा था लोगों की मदद कर रहे थे। फिर उसके बाद एक लहर चली रेमडेसिविर इंजेक्शन की, वो लोगों को मुहैया करवाए, ऑक्सीजन मुहैया करवाई। तो इस तरीके के हमारे विधायक हैं। और ये जो आए हैं ध्रुव नारायण सिंह, ये तो आए हुए हैं, इनसे मतलब ये है कि बिल्कुल किरदार भी इनका अच्छा नहीं है, और 10 साल ये बिल्कुल गायब रहे। अब किस बात पे आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट मांग सकते हो? इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। और पब्लिक भी समझदार हो गई है। ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है भोपाल। आरिफ मसूद साहब ने पूरी खाई जो थी हिंदू मुस्लिम की, वो दूर कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने बैनरों में, प्रचार सामग्री में वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब के परिचायक ध्रुव नारायण सिंह। हो ही नहीं सकता। अभी इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर ये अपने हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। आपके पास भी आई होगी, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को हमें बचाना है और सनातन धर्म के जो खिलाफ लोग हैं उनको हमें डुबोना है। तो ये आपकी कैसी दोगली राजनीति? मुसलमानों में आके आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हो, और उधर जाके आप ये बात कह रहे हो कि हम लोगों को मारोगे। तो कैसे जनप्रतिनिधि रहोगे आप? आपको यहाँ से बिल्कुल नकार दिया जाएगा। नहीं, लेकिन वो जो आप वीडियो कह रहे हो हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिला के हम बात करें तो एक सवाल आप सबसे कर रहे हैं कि आरिफ मसूद हैं, उनके समर्थक दावा करना है पिछली बार वो 15,000 कुछ वोटों से जीतेंगे। तो एक संक्षिप्त में बताइए आप उनकी लीड का मार्जिन क्या रहेगा? बढ़ेगी इस बार 20,000 के समथिंग आएगी। 20,000 समथिंग बढ़ेगी। 20,000 जीतेंगे। आरिफ मसूद 30,000 वोटों से जीतेंगे। क्या है कितने वोटों से? 30,000 वोटों से जीतेंगे इस बार। हिंदू मुसलमान सब जिताएंगे उनको। ये हमारे साथ मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म की स्थिति फैलाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर ये आरोप भी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से इनका दावा है कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद की जीत का मार्जिन बढ़ेगा। कुल मिला के ये चुनाव रोचक स्थिति में पहुंचता जा रहा है, और जैसे ही नामांकन भरेगा आरिफ मसूद और भाजपा का मुकाबला और सीधा देखने को मिलेगा। और फिलहाल जिस प्रकार से हमको यहाँ पे समर्थकों का उत्साह दिख रहा है वो निश्चित रूप से आरिफ मसूद को बढ़त बता रहा है। आप तक ये खबर पहुँचाई कैमरा पर्सन साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।